यह फ़िल्म की एक ऐसी दिमाग दहला देने वाली कहानी की तरह है जहाँ पर आप जितना भी समझने की कोशिश करोगे उतना ही आप उलझते जाओगे। कहानी का मुख्य कॉन्सेप्ट है भरम बना हकीकत। कहानी शुरू होती है एक खुशमिजाज जोड़े से जिसके बीच में बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे हीरो को आसपास महसूस होता है कुछ चीजों का। हीरो को कुछ ऐसे आवाजें सुनाई देती है, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जो बिल्कुल किसी और को दिखाई नहीं देती। यह फिल्म का साइकोलॉजिकल थ्योरी शुरू होता है। जब यह बात दूसरों को बताता है तो लोग समझते हैं कि यह पागल हो रहा है या फिर किसी बड़े सदमे से गुजर रहा है। जो रिश्ता शुरुआत में बिल्कुल पक्का और सच्चा लगता है वह इस दिमागी तनाव की वजह से बिखरने लगता है। हीरो को लगता है कि उसके करीबी ही उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। सबसे बड़ी थ्योरी निकल के आ रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिमाग के अंदर चल रहा है। हो सकता है कि हीरो किसी अपने बीमारी से गुजर रहा है जहाँ कोई उसका साथ रूबरू हो रहा है। हकीकत में वह इंसान असल में है ही नहीं, वह कोई अपनी बनाई हुई दुनिया में ही जी रहा है। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि हीरो बिल्कुल ही नॉर्मल है पर उसके आसपास के लोगों उसे पागल साबित करना चाहते हैं। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं, जहां सामने वाला इंसान को भड़काना या फिर मैनिपुलेट करना कि उसके दिमाग और याददाश्त पर ही शक होने लगता है। इसका मकसद कोई पुराना बदला या फिर पैसा या फिर कोई बड़ा राज छुपाने का हो सकता है कि हीरो के अतीत में कोई ऐसी भयंकर घटना घटी हुई होती है जिसका वह पछतावा अंदर ही अंदर उसे खा रही है, जिसे वह भागने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी ही कोई पुरानी यादें हैं जो उसे सामने आकर खड़ा हो गई है। डायरेक्टर ने फिल्म का माहौल काफी डार्क और सन्नाटा वाला रखा है। कैमरा एंगल का इस्तेमाल ऐसे किया गया है जो दर्शक का हर एक बेचैनी बढ़ा देता है। जब हीरो डरता है तो उसका कैमरा एंगल उसके इतने करीब चला जाता है कि उसका चेहरा का घबराहट स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है।